अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों Realme C51 और फिर C53 के बाद आ गया है इन दोनों का बड़ा भाई, ये है Realme C67 जो कि Realme C53 के ऊपर कुछ बेहतर स्पेक्स देता है। तो बेहतर डिस्प्ले, बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा रैम, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा। पहले जरा प्राइस की बात कर लेते हैं तो Realme C67 को पाकिस्तान में 53,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है और एक ही वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। और ये Realme C67 भी वैसे ही सेम येलो बॉक्स में है जो हमने इससे पहले भी Realme के फोन्स के साथ देखा है। तो फटाफट इस बॉक्स को खोल लेते हैं। और दोस्तों सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Realme C67 का हैंडसेट। ये इसका सनी ओएसिस कलर है। इसे आगे चल के करीब से चेकआउट करते हैं, लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ एक 33 वॉट की पावर ब्रिक है और एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। और अब आ जाओ इस फोन पे। तो सबसे पहली चीज इस फोन की जो जंप आउट करती है वो है इसका स्लिम प्रोफाइल। ये फोन सिर्फ 7.59 मिलीमीटर थिक है जो कि फोन्स में स्लिम कंसिडर किया जाता है। और इस फोन का वजन भी थोड़ा लोअर साइड पे है, 185 ग्राम। इस सनी ओएसिस कलर के साथ साथ ये फोन ब्लैक में भी आता है। अगर आपको थोड़ा सा सोबर कलर चाहिए हो तो। फोन की बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, जबकि बैक पे ये सॉफ्ट सी मैट फिनिश दी गई है। फोन की फ्रेम को फ्लैट रखा गया है, ये आजकल फोन्स की डिजाइन में बहुत ही ट्रेंड में है। और Realme C67 में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। बैक पे ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसके अंदर फोन का ड्यूल कैमरा सेटअप रहता है और इसकी एज पे हाई ग्लॉस फिनिश दी गई है। साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज के साथ इसका पावर बटन है जिसके अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। यहाँ आप इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और इस फोन का बॉटम स्पीकर। जबकि ऊपर वाली तरफ ईयर पीस में इसका सेकेंडरी स्पीकर है। जी हाँ दोस्तों, Realme C67 में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। नाइस। अब दोस्तों आ जाए फोन के आगे वाली तरफ। तो Realme C67 के डिस्प्ले में C53 के ऊपर कुछ बड़े अपग्रेड्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ 6.72 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ एक होल पंच कटआउट है, ना कि ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच जैसी हमने C53 में देखी थी। फिर इसका रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, फुल HD+। इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है विद 915 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, जिसका मतलब है कि इसे सनलाइट में भी इस्तेमाल करने में आपको कोई इश्यूज नहीं होने वाले। रिफ्रेश रेट इसका भी C53 की तरह 90 हर्ट्ज ही है, लेकिन ज़हन में रखें यहाँ रेजोल्यूशन C53 से ज्यादा है। जो लोग नहीं जानते, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस के साथ जब आप मेन्यूज में स्क्रॉल करेंगे या एप्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फोन थोड़ा ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल में 53,000 का प्राइस पॉइंट देखते हुए यहाँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। अब 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक्सपीरियंस में मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ 120 हर्ट्ज को जरूर डिमांड करेंगे। अब बात करें मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की तो Realme C67 में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स में आप फुल HD में कंटेंट देख सकेंगे। और अब आ जाएं इस फोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे, इसके कैमरास। तो यहाँ Realme C67 में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.75 एपर्चर, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें 3x जूम की कैपेबिलिटी है। मतलब कि ये ऑप्टिकल जूम तो नहीं है, लेकिन ये डिजिटल जूम से भी थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, क्योंकि इस सेंसर का रेजोल्यूशन इतना ज्यादा है कि जब आप जूम करते हैं तो भी आपको इमेजेस में रेजोल्यूशन अच्छा मिलता है। ये कुछ हद तक उसी तरह काम करता है जैसे क्रॉप सेंसर कैमरास में करते हैं। सेंसर बड़ा होता है लेकिन वो आपको क्रॉप्ड इमेज जूम करके दिखाता है, लेकिन वो भी फुल रेजोल्यूशन में होती है। और इस जबरदस्त सेंसर को जब हम कंबाइन करते हैं Realme के कैमरा एल्गोरिथम्स के साथ तो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ये डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट का वन ऑफ द बेस्ट कैमरास है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और इस फोन में जायरो बेस्ड EIS भी मौजूद है, जिसका आप यहाँ सैंपल देख सकते हैं। काफी अच्छी तरह काम करता है ये। जबकि आगे वाली तरफ बिल्कुल Realme C53 वाला ही सेटअप है, यानी कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, लेकिन इसका मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। दोस्तों बात करते हैं Realme C67 की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ भी हमें Realme C53 के ऊपर कुछ अपग्रेड्स मिलते हैं। तो पहला तो है प्रोसेसर। यहाँ Snapdragon 685 प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में Adreno 610 GPU है। 8GB रैम है जिसे आप मजीद 8GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रैम जितनी अच्छी नहीं होती। और 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज है जिसे आप SD कार्ड लगा के बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इस फोन में 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मौजूद है। अब ये Snapdragon 685 बेसिकली एक ओवरक्लॉक्ड Snapdragon 680 है। यहाँ CPU क्लॉक स्पीड्स को 680 से थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के हवाले से ये प्रोसेसर एंट्री लेवल और मिड रेंज के बीच में फॉल करता है।
रोजमर्रा का फोन यूसेज, सोशल मीडिया एप्स, कंटेंट कंजम्पशन वगैरह ये आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं या आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो वहां शायद ये चिपसेट आपके लिए ठीक ना हो। लेकिन कैजुअल गेमिंग और कम ग्राफिकली इंटेंसिव गेम्स ये फोन हैंडल कर लेगा। मेरी नजर में इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 685 का सिर्फ एक प्लस पॉइंट है और वो है एफिशिएंसी। ये चिप 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इससे फायदा ये होता है कि आपका फोन कम बैटरी इस्तेमाल करेगा। फिर यहाँ इंटरफेस भी कोई बहुत हैवी नहीं है। यहाँ एंड्रॉइड 14 है जिस पर Realme UI का U एडिशन लगा हुआ है। Realme UI का हमेशा से एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही होता है। यहाँ कोई हैवी स्किनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस नहीं है, बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बदकिस्मती से हमारे जासूस भाइयों के लिए यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। फिर यहाँ मिनी कैप्सूल 2.0 का भी फीचर डाला गया है जो इस होल पंच कटआउट को तरह तरह की एनिमेशंस और फंक्शनैलिटी देता है और इस 2.0 वर्जन में म्यूजिक कंट्रोल के फीचर्स भी डाले गए हैं। और यहाँ बात करेंगे इस फोन की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए Realme C67 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और यहाँ भी हमें 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिलती है। एग्जैक्ट सेम सेटअप एज Realme C53। 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये कॉम्बिनेशन अब बेयर मिनिमम है। इससे बेहतर होता तो एक प्लस पॉइंट होता, लेकिन डे टू डे यूसेज के लिए मेरे हिसाब से ये कॉम्बो ठीक है। इससे फोन की बैटरी एम्प्टी से आधा चार्ज होने में तकरीबन आधा घंटा लगाएगी और इससे फुल बैटरी के साथ मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का एक दिन तो बहुत आराम से निकलेगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से Realme C67 C53 के ऊपर कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स ऑफर कर रहा है। तो C53 के ऊपर 10 से 12,000 ज्यादा देकर आपको बेहतर डिस्प्ले, बेहतर प्रोसेसर और बहुत ही जबरदस्त बैक कैमरा मिल रहा है। मेरी नजर में ये फोन एक एवरेज यूजर के लिए बनाया गया है जिसे अच्छा कैमरा चाहिए। Realme के कैमरा एल्गोरिदम्स मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही सॉलिड माने जाते हैं और यकीनन मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में इस वक्त कंपटीशन बहुत ही सख्त है और 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे Snapdragon 685 और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आई एम श्योर आप लोगों के बहुत से ख्यालात होंगे। तो Realme C67 पे अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।